एग्जाम्पल नंबर 13 में गिवन है 2 डाइसेस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में 2 डाइस गिवन है। एक डाई हमारे पास कौन सी है, ब्लू डाई। सेकेंड डाई हमारे पास गिवन है कौन सी, ग्रे डाई गिवन है। फर्स्ट डाई को अगर मैं यहाँ पे ब्लू ले रहा हूँ, फर्स्ट डाई को ब्लू ले रहा हूँ एंड सेकेंड डाई को हमने क्या ले रखा है, ग्रे ले रखा है। ब्लू एंड ग्रे डाई को दोनों को एक साथ हमें थ्रो करना, उसके बाद जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको हमें लिखना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखना है। डाई में 1 to 6 नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सैंपल स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे हमारे पास। ब्लू वाले डाई में मैं 1 को फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने 1 ले रखा, 1 को हमने फिक्स कर दिया। ब्लू डाई पे कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद में ग्रे वाली डाई पे देखो क्या क्या आ सकता है। ग्रे वाली डाई पे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ब्लू डाई पे हमने 1 को फिक्स कर दिया एंड ग्रे वाली डाई में हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ग्रे डाई पे अगर 1 आता तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1,1। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स को हम कोमा से अलग करते हैं। ब्लू डाई पे हमने 1 को फिक्स कर रखा एंड ग्रे वाली डाई में अगर 2 आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,2। ब्लू डाई पे हमने 1 को फिक्स कर रहा एंड ग्रे डाई से यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। नेक्स्ट 1 कोमा यहाँ से कितना लिखूंगा, 4। 1 को हमने फिक्स करा, नेक्स्ट कितना आएगा, 5। उसके बाद में 1,6। ब्लू डाई पे हमने 1 को फिक्स कर रखा तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ग्रे डाई में आपके पास में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। देखो अगर ग्रे डाई में अगर मेरे पास में 4 आ रहा है तो 1,4 यहाँ पे है। अगर ग्रे डाई पे 2 आ रहा तो 1,2 यहाँ पे है। ग्रे डाई पे अगर 5 आ रहा तो 1,5 यहाँ पे है। ग्रे डाई पे अगर 1 आ रहा तो 1,1 यहाँ पे। ग्रे डाई पे अगर 3 आ रहा तो 1,3 यहाँ पे। ग्रे डाई पे अगर 6 आ रहा तो 1,6 यहाँ पे। 1 को हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद में ग्रे डाई पे जितने भी नंबर के कॉम्बिनेशन से वो सब हमने यहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा कोई भी केस नहीं बन सकता। इसके बाद ब्लू डाई पे मैं 2 को फिक्स करूंगा। ब्लू डाई को हमने कितना फिक्स कर रखा, 2 को हमने फिक्स कर रखा है। पहले हमने यहाँ पे 1 को फिक्स कर रहा, अब हम इसके बाद में 2 को फिक्स करेंगे। 2 को हम फिक्स करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा 1, उसके बाद 2,2। नेक्स्ट कितना आएगा, 2,3। नेक्स्ट कितना, 2,4। उसके बाद 2,5। नेक्स्ट कितना आएगा, 2,6। नेक्स्ट ब्लू डाई पे हम यहाँ पे 3 को फिक्स करेंगे, 3,1। उसके बाद 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। ब्लू डाई पे हम 4 को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। ब्लू डाई पे 5 को फिक्स करूंगा तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। इसके बाद हम ब्लू डाई पे 6 को अगर मैं फिक्स करता हूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ब्लू डाई पे मैं 1 को फिक्स करूंगा, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा ग्रे वाले डाई के। ब्लू डाई पे मैं 2 को फिक्स करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, आपके पास 2 आएगा। ग्रे डाई के यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक। ब्लू डाई पे हमने 3 को फिक्स कर रखा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 बाकी। उसके बाद देखो ग्रे वाली डाई से कितना आएगा, 1 to 6। सेम मैं 4 को फिक्स करूंगा, 5 को फिक्स करूंगा, 6 को फिक्स करूंगा तो ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट, यहाँ पे देखो 1,1 कितना हो गया, 1 एलिमेंट। 1,2 को हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, 2। उसके बाद 1,3 कितना होगा, 3, 1,4 4, 1,5 5, 1,6 कितना, 6। एक रो में हमारे पास कितने, 6 एलिमेंट है। ऐसे हमारे पास में कितनी रोज है, हमारे पास में 6 रोज है टोटल। सैंपल स्पेस में जो टोटल एलिमेंट्स है या फिर उसको मैं बोल सकता हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36। सैंपल स्पेस में 6 हमारे पास में रोज है और 6 ही कॉलम है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 6 × 6 = 36। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की सम कितना है, 8 आए।
What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? सैंपल स्पेस में सबसे पहले हमें इसको देखना 1,6 को, तो अगर इसको मैं ऐड करता हूँ 1 + 6 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 2,6 को मैं ऐड करूंगा 2 + 6 यहाँ पे कितना 8 आ रहा, और 8 हमें चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा 2,6। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा देखो 3,6, तो 3,6 कितना 3,6 कितना आएगा 9, 3,5 तो यहाँ से भी कितना आएगा आपके पास 8 आएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 3,5। 4,4 यहाँ से भी कितना आएगा आपके पास 8 आएगा। तो नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा 4,4। 5,3 भी हमें कितना देगा 8 देगा, तो मैं यहाँ से लिखूंगा 5,3। यहाँ पे हमारे पास कितना 3,5 और यहाँ पे कितना 5,3। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। 3,5 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाली जो ब्लू डाई है उस पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, एंड जो सेकंड वाली जो ग्रे डाई है उस पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 5,3 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ब्लू वाली डाई है उस पे कितना 5 आ रहा है, एंड ग्रे वाली डाई पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 3,5 का मतलब क्या है कि जो ब्लू वाली डाई है उस पे हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ग्रे वाली डाई पे हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 5,3 का मतलब क्या है कि ब्लू वाली डाई पे 5 आ रहा है, एंड 3 किस पे आ रहा है ग्रे डाई पे आ रहा है। ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ये दोनों डिफरेंट है, इसका आपको ध्यान में रखना है। 6,2 भी हमें कितना देगा 8 देगा, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 6,2। 2,6 और यहाँ पे कितना गिवन है 6,2, तो इस 2,6 का मतलब क्या है कि ब्लू वाली डाई पे तो 2 आ रहा है, ग्रे डाई पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 6,2 का मतलब क्या है कि ब्लू वाली डाई पे कितना 6 आ रहा है, और यहाँ पे 2 किससे आ रहा है ग्रे डाई पे आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। टोटल आउटकम कितना 36 एंड फेवरेबल कितना 5। तो इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 5/36 इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पे जो सम है वो कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। सैंपल स्पेस में यहाँ पे देखो अगर मैं 6,6 को मैं ऐड करता हूँ 6 + 6 कितना आता है 12 आता है। ब्लू डाई पे भी 6 आ रहा है एंड ग्रे डाई पे भी 6 आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। मैक्सिमम दो नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास कितना आ सकता है 12 आ सकता है, 12 से ज्यादा तो आएगा ही नहीं। 13 यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना होगा हमारे पास में 0 होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 36, तो यहाँ से कितना आएगा 0। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसको हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट या फिर असंभव घटना। नंबर्स का सम 13 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी 0 आएगी। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना लेस देन और इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या लेस देन और इक्वल टू 12। 1,1 को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा, ये इसमें इंक्लूड होगा। 1,2 से कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे हमारे पास देखो 1,6 से कितना 7 भी लेस देन 12, इसका मतलब ये भी इंक्लूड होगा। 2,6 से कितना 8 आ रहा, 8 भी क्या लेस देन 12, तो ये भी इंक्लूड होगा। 3,6 कितना आएगा 9 आएगा, और 9 भी क्या होता है 12 से कम होता है, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। 4,6 कितना आएगा 10 भी क्या होता है लेस देन 12, तो ये भी इंक्लूड होगा। 5,6 कितना 11, ये भी लेस देन 12, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। 6,6 कितना 12, तो ये क्या 12 के इक्वल है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा इंक्लूड करना होगा। सैंपल स्पेस के जो टोटल एलिमेंट है वो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। इस सैंपल स्पेस में किन्हीं भी दो नंबर को जब मैं ऐड करूंगा उनका सम या तो क्या आएगा 12 से कम आएगा या फिर 12 के बराबर आएगा। 2,3 कितना देगा 5 देगा। सेम अगर मैं यहाँ पे 4,5 को चेक करूंगा कितना आएगा 9 आएगा। 4,2 कितना आएगा 6 आएगा। 6,4 कितना आएगा 10 आएगा। तो इसका मतलब ये जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट है वही क्या हो जाएगा हमारे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 36 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितने 36 और टोटल कितने 36, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है उसको हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट डाई को हमने ब्लू ले रखा है, सेकंड डाई को ग्रे ले रखा है। ब्लू डाई पे हमने 1 को फिक्स कर रखा है, उसके बाद में ग्रे डाई से हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ब्लू डाई पे हमने 2 को फिक्स कर रखा, उसके बाद में ग्रे डाई से हमने क्या लिख दिया 1 2 6।
ब्लू डाई पे हम 3 को फिक्स करेंगे, उसके बाद ग्रे डाई के एलिमेंट्स यहाँ पे कितना आएगा 1 to 6। ब्लू डाई पे 4 फिक्स करूंगा, उसके बाद में ग्रे डाई के नंबर्स 1 to 6 हम लिखेंगे। ब्लू डाई पे 5 फिक्स करूंगा, ग्रे डाई के नंबर 1 to 6 लिखेंगे, उसके बाद में ब्लू डाई पे 6 को फिक्स करेंगे एंड ग्रे डाई के नंबर 1 to 6 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला क्या बता रखा है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितने होंगे 36। उसके बाद में फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है कि सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। सम 8 को हमने इवेंट ई ले रखा, तो इवेंट ई में क्या क्या एलिमेंट आएगा 2, 6, 3, 5, 4, 5,3 एंड 6, मतलब फेवरेबल आउटकम्स के यहाँ पे कितने एलिमेंट हमारे पास 5। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे 5, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 5/36। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में गिवन है कि सम हमारे पास कितना होना चाहिए 13, बट किन्हीं भी दो नंबर्स का जो सम है वो मैक्सिमम कितना होगा 12 होगा। इसका मतलब 13 तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम्स में कितना आएगा 0। फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स 0/36 इक्वल्स टू 0। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसको हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट या फिर उसको मैं क्या बोलूंगा असंभव घटना, असंभव घटना। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना सम लेस देन और इक्वल टू 12। इसको हमने जी के इक्वल ले रखा, इसका मतलब जो सैंपल स्पेस है वही हमारा क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे 36, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। 36/36 इनको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है उसको हम क्या बोलते हैं श्योर या फिर सर्टेन इवेंट, निश्चित या फिर निर्धारित घटना। यहीं पे आपका एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट होता है।